हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, बट आई प्रॉमिस कि मैं आज इसे आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे मूर्स लॉ के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है और मेरा मानना है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एंथुजियास्ट हैं उन्हें इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मूर्स लॉ है क्या। 1965 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गॉर्डन मूर था। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी जिसे हम आज मूर्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कहती है कि कंप्यूटर चिप्स या माइक्रोचिप्स में जितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हर 18 महीने में अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाते हैं और उसी के साथ उसकी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती है, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट वही रहता है या उससे कम हो जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो आज से 18 महीने पहले जो कंप्यूटर्स या फोन आप यूज कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आज का डिवाइस ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ी। और यही बात मूर्स लॉ कहता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती रहेगी और उसकी कॉस्ट वही रहेगी या कम हो जाएगी। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपने 10 साल पहले का मोबाइल फोन तो जरूर देखा होगा। पहले के फोन्स बड़े बल्कि और स्लो होते थे और उनमें लिमिटेड फीचर्स हुआ करते थे। अगर आपने 2010 में कोई फोन खरीदा होगा तो उसमें सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग ही इजीली हो पाती थी, लेकिन आज के फोन्स देख लो, आप उससे मूवीज देखते हो, हाई क्वालिटी गेम्स खेलते हो, 4K वीडियो शूट करते हो और भी न जाने क्या कुछ करते हो। अब इतने सारे फंक्शन के साथ भी इनके रेट्स काफी रीजनेबल हैं, ऑब्वियसली एक्सेप्ट कुछ ब्रांड्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और यही सब मूर्स लॉ भी कहता है। मूर्स लॉ सिर्फ कंप्यूटिंग की स्पीड के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के ओवरऑल एवोल्यूशन के बारे में बताता है। आप जरा खुद सोचिए, 20 से 25 साल पहले कंप्यूटर्स कैसे दिखते थे, काफी हैवी और स्लो, राइट? और आज के कंप्यूटर्स देखो कितने स्लीक और फास्ट हो गए हैं। ट्रांजिस्टर्स, जिन्हें कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स में उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। ये इतने छोटे और पावरफुल हो गए हैं कि हम आज के लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और इवन स्मार्ट वॉचेस को इतनी एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाते हैं। आपको याद होगा पहले के जमाने में जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें एक ह्यूज सीपीयू टावर होता था जो कि पहले तो अच्छी खासी जगह लेता था, और अगर उसमें कोई मुश्किल टास्क करना होता था तो कई बार घंटों लग जाया करते थे उसे लोड होने में। आज देखिए, आप एक छोटा लैपटॉप ले लो या एक स्मार्टफोन, उसमें गेमिंग, एडिटिंग और मल्टीटास्किंग सब कुछ लाइटनिंग फास्ट होता है। अब आप इससे जरूर समझ गए होंगे कि मूर्स लॉ है क्या। अब समझते हैं कि मूर्स लॉ का हमारे रोज की लाइफ में क्या असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, हम डेली गैजेट्स जैसे फोन्स, लैपटॉप्स और इवन इंटरनेट राउटर्स यूज करते हैं। अगर ट्रांजिस्टर्स के साइज छोटे नहीं होते और उनकी एफिशिएंसी बड़ी नहीं होती तो आज हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं होती। एक और पॉइंट समझने लायक है कि मूर्स लॉ की वजह से ही इनोवेशन का पेस इतना फास्ट हो रहा है। आपको याद होगा कि 2000 की स्टार्टिंग में हम इंटरनेट काफी स्लो स्पीड पे यूज किया करते थे। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन तो आपको याद ही होगा, लेकिन आज के टाइम में हम 5G और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो कि उस जमाने के कंपैरिजन में लाइटनिंग फास्ट होता है। और ये सब इंप्रूवमेंट्स तभी पॉसिबल हुए क्योंकि माइक्रोचिप्स और प्रोसेसर्स का साइज हर साल छोटा हो रहा है एंड एट द सेम टाइम उनकी पावर बढ़ती जा रही है। मैं अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको रिलेट करने में हेल्प करेगा, विच इज गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हो तो आपने देखा होगा कि कैसे गेमिंग कंसोल्स और पीसीज की परफॉर्मेंस लास्ट 5 से 10 सालों में काफी इंप्रूव हुई है। जैसे PlayStation 5 और Xbox Series X को ही देख लो। इनमें जो ग्राफिक्स और स्पीड होती है वो पहले के कंसोल से काफी बेटर है। मूर्स लॉ यहां भी अप्लाई होता है क्योंकि जो हार्डवेयर इन कंसोल्स में यूज होता है उसमें ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा हुआ और परफॉर्मेंस ज्यादा। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी ये बात अप्लाई होती है। पहले के जमाने में अगर आप एक HD वीडियो एडिट कर रहे होते थे तो उसमें रेंडरिंग में काफी ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन आज के टाइम में हम 4K इवन 8 की वीडियोस एडिट कर पा रहे हैं, वो भी काफी कम टाइम के साथ, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है।
अगर आप 90s में पैदा हुए हो तो आपने अपने दोस्तों से गेम की सेटअप फाइल्स या सीडीज और फ्लॉपीज को लेकर अपने कंप्यूटर में गेम्स जरूर खेले होंगे। और जिनके घर पे कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे वो गेम पार्लर में जाकर पैसे देकर वीडियो गेम्स खेला करते थे। इतना ज्यादा क्रेज हुआ करता था वीडियो गेम्स का। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जरा उस समय के ग्राफिक्स और इस समय के गेम के ग्राफिक्स में फर्क देखिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या कभी हम सोच सकते थे कि अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स के साथ बिना किसी लैग के रियल टाइम में ऐसे गेम्स हम खेल पाएंगे? वेल, इसके पीछे का भी मेन रीजन मूर्स लॉ ही है, क्योंकि जो माइक्रोचिप्स ग्राफिक कार्ड्स में यूज होते हैं उनका परफॉर्मेंस डबल होता जा रहा है हर 18 से 24 महीने में। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि क्या मूर्स लॉ हमेशा अप्लाई होगा? वेल, साइंटिस्ट का मानना है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद मूर्स लॉ स्लो हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का साइज अब नैनोमीटर्स तक पहुंच चुका है और उनको और छोटा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए इनोवेशंस मूर्स लॉ को आगे ले जा सकते हैं। तो इन फ्यूचर हमें टेक्नोलॉजी में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि उसका पेस और भी ज्यादा तेज हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मूर्स लॉ कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता जा रहा है और कैसे हमारी डेली लाइफ में हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स ने पूरी दुनिया की कंप्यूटिंग पावर को बदलने का काम किया है। आज के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स सब मूर्स लॉ का ही रिजल्ट है और आगे आने वाले टाइम में ये एडवांसमेंट और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। अब अगर आपको जानना है कि आखिर कंप्यूटर्स का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।